मित्रों सभी के लिए प्रणाम नमस्कार। देखते हैं कि कई सारे मित्रों के लिए लेजर बुक और कैश बुक मेंटेन करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम और आप आइए मिल करके इस चैनल के माध्यम से यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीखते हैं कि किस तरीके से हम अपने विद्यालयों की लेजर बुक के लिए और कैश बुक के लिए मेंटेन करते हैं। तो देखते हैं एक उदाहरण के तौर पर। मित्रों देखिए ये हमारे विद्यालय की मिड डे मील की कैश बुक है। आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है मिड डे मील कैश बुक और ये हमारे विद्यालय का नाम लिखा हुआ है पीएस नोंगमा संतोष। और इस मिड डे मील की जो कैश बुक है इसमें हम उन चीज़ों का लेखा जोखा रखते हैं जो हमारे मिड डे मील से संबंधित हमारा जो खाता है उस खाते में जो भी लेन देन होता है, जो भी पैसा आता है, तो उस पैसे के लिए हम डेट बाय डेट इस कैश बुक में उतारते रहते हैं। देखिए किस तरीके से हम उदाहरण के तौर पर आपके सामने ये मार्च 2021 का उदाहरण आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखिए इसमें जो भी अमाउंट आया है इस महीने में, तो जो आता है वो इस पन्ने पे हम लोग उतारते हैं और जो खर्च होता है वो इस पन्ने पे उतारते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ जो रिसिप्ट वाला पन्ना है इस पन्ने पर क्या क्या आया है वो मैंने उतारा है। सबसे पहले तो जो पहली लाइन होती है इस पे हम उतारते हैं कि पिछले महीने का कितना अमाउंट रहा है इस खाते में। देखिए जैसे कि इसमें लास्ट मंथ में था 42,724 रुपये 16 पैसे था। तो इस पैसे के लिए, इस मंथ के लिए मैंने पहली लाइन में यहाँ पे लिख दिया अमाउंट ऑफ द लास्ट मंथ, यानी कि पहली लाइन में पिछले महीने का जो शेष है, अवशेष धनराशि है, उसके लिए मैंने यहाँ पे उतारा है। इसके बाद में इस महीने में कितना आया है उसको उतारा है। देखिए 22/3/2021 यानी कि 22 मार्च 2021 के लिए अमाउंट ऑफ फर्स्ट कन्वर्जन कास्ट, जो फ्रूट कन्वर्जन कास्ट की मद थी, यानी कि जो फल के लिए कन्वर्जन कास्ट आई थी 3996 रुपये, उसके लिए यहाँ पर उतारा। इसके बाद में 22/3 में फिर आया था अमाउंट ऑफ एमडीएम कन्वर्जन कास्ट, ये हमारे मध्याह्न भोजन के लिए कन्वर्जन कास्ट आई थी, ये 2386 रुपये आई, इसके लिए यहाँ पर उतारा। साथ ही साथ आप देख रहे हैं ये ऊपर लिखा हुआ है लेजर फोलियो खाता पृष्ठ, यानी कि जो हमारा लेजर बुक है उसके किस पन्ने पे हमने उतारा है उस पन्ने का नंबर यहाँ पे डाला जाता है। तो देखिए इस पे मैंने यहाँ पे लिखा है 03, इसका मतलब है कि लेजर बुक के पेज नंबर 3 पर मैंने इस मद के लिए उल्लेखित किया है, मद का विवरण हमने वहाँ पर लिखा है। ठीक इसी तरीके से 29/3 में फिर आया है पैसा हमारा, ये एमडीएम की कन्वर्जन कास्ट का ही है, ये भी लेजर के 3 नंबर, पन्ने नंबर 3 पर मैंने उसे उल्लेखित किया है और इतना पैसा आया है। ठीक इसी तरीके से अगली एंट्री दिखाई है। कहने का मतलब है मार्च के महीने में हमारी 1 2 3 4 5 और 6 प्राप्तियां हुई हैं हमें, यानी कि 6 बार हमारा पैसा मार्च के महीने में आया है। उस पैसे के लिए हमने यहाँ पे मेंटेन किया है। साथ ही साथ इधर के लिए हम इसका ऐड करते गए, यानी कि जोड़ते गए। इसके लिए इतनी राशि थी, ये आई, इसमें ये जोड़ी इतनी हो गई, इसमें ये जोड़ा ये हो गई, इसको जोड़ा तो इतना हुआ, और इसमें ये जोड़ा तो इतना हुआ, और इसमें जो है इतना जोड़ा तो ये हो गया, और लास्ट में हमने 892 रुपये जोड़े और हमारा टोटल हो गया 1,57,340 रुपये 16 पैसे। यानी कि मार्च के महीने में हमारे खाते में, एमडीएम के खाते में इतना पैसा था। ठीक है, इतनी हमारी प्राप्ति हुई। अब हम आते हैं इस तरीके से इधर देखते हैं कि खर्च कितना हुआ। खर्च में हमने देखा तो यहाँ लिख दिया नो पेमेंट्स, यानी कि कोई भी व्यय नहीं हुआ मार्च के महीने में, इसलिए हमने लिख दिया नो पेमेंट्स। और ये लिखने के बाद में टोटल इसका एक छोटा सा गोशवारा बना दिया, लिख दिया टोटल रिसीप्ट, यानी कि कुल प्राप्तियाँ कितनी हुई, कितना प्राप्त धन हुआ मार्च के महीने में। तो जो यहाँ है वही यहाँ लिख दिया जाता है। देख रहे हैं आप 1,57,340 रुपये 16 पैसे, वही यहाँ पे लिखा है 1,57,340 रुपये 16 पैसे। और जो नो पेमेंट है, यानी कि कोई भी व्यय नहीं हुआ है, तो टोटल पेमेंट्स यानी कि टोटल व्यय जो कितना हुआ है हमारा वो 0 है, यानी कि कोई व्यय नहीं हुआ है इसलिए 0 है। और इसमें से मद जो हमारी प्राप्ति होती है उस प्राप्ति से हम व्यय के लिए घटा देते हैं, जो शेष बचता है वो उस महीने के लिए उस महीने की अंतिम धनराशि हो जाती है। आप देख रहे होंगे मित्रों कि इसमें 0 था, कोई भी खर्च नहीं हुआ, इसलिए जो मद ऊपर थी वही इस टोटल में, इनकी बैलेंस में आ गई 1,57,340 रुपये 16 पैसे, वही इस महीने के लिए अंतिम मद हो गया, इनके हमारे महीने का पूरा बैलेंस हो गया 1,57,340 रुपये 16 पैसे। अब इसी मद के लिए हम
आगे महीने में उतार लेंगे और फिर वैसे ही लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ द लास्ट मंथ, यानी कि पिछले महीने का शेष अवशेष राशि धनराशि कितनी है। तो जो पिछले महीने में थी आप देख रहे होंगे 1,57,340 रुपये 16 पैसे, वही ठीक यहाँ पे मैंने मेंटेन किए 1,57,340 रुपये 16 पैसे। इसका इतना जोड़ हुआ, टोटल इतना ही हुआ। अगली लाइन में हम फिर करते हैं कि अगली प्राप्ति हमें यानी कि अप्रैल माह में क्या प्राप्त हुआ। अप्रैल माह में हमें 16 तारीख में यानी कि 16 अप्रैल के लिए हमें अमाउंट फॉर स्टेशनरी यानी स्टेशनरी खरीदने के लिए, कापी किताबें खरीदने के लिए हमारे लिए पैसा आया था। वो कितना आया? मात्र 100 रुपये। तो 100 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिया और इस 100 रुपये के लिए हमने पिछले वाली जो मद थी पिछले महीने की उसमें जोड़ दिया। टोटल हमारा हो गया 1,57,440 रुपये 16 पैसे हो गया। फिर इसके बाद में कोई भी प्राप्ति हमें इस महीने में नहीं हुई और यहाँ पे ना ही कोई प्राप्ति दर्शाई गई। ठीक इसी तरीके से पेमेंट वाले पन्ने को हमने देखा। इस पेमेंट वाले पन्ने पर भी कोई दूसरी व्यय की इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी सूचना ऐसी नहीं है कि जहाँ पर कोई व्यय हुआ हो, इसलिए यहाँ पे नो पेमेंट लिख दिया। फिर वही प्रक्रिया की है, टोटल रिसिप्ट, टोटल पेमेंट्स, और रिसिप्ट में से पेमेंट हमने माइनस कर दिया, घटा दिया। जो बैलेंस बना वो पुनः हमारे अप्रैल माह 2021 के लिए अंतिम धनराशि हो गई, वो हमने यहाँ लिख दी। ठीक इसी तरीके से हम अगले पन्ने पे पहुँच गए और वही प्रक्रिया यहाँ हमने दोहराई और उसी की तरह लिखते चले गए। फिर यहाँ पे आ गए। ठीक इसी प्रक्रिया के चलते हम अगले पन्ने पे पहुँच गए और इसी तरीके से हम मंथ बाई मंथ, महीना से महीना आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपने कैश बुक के लिए हम मेंटेन कर लेते हैं। हम आपके साथ में जुड़े थे मार्च 2021 से। 21 वाला हमने उदाहरण आपके सामने पेश किया था। अब हम इसे देखते हैं कि लेजर पे कैसे दिखाते हैं। देखिए मित्रों, ये हमारा लेजर है ना, मिड डे मील लेजर, ये हमारे विद्यालय का नाम लिखा है, PS नोंगमा संतोष। आगे देखते हैं लेजर को कैसे मेंटेन करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे अमाउंट हम फीड करते हैं और इसमें फोलियो जो नंबर होता है पृष्ठ का, इनके पृष्ठ संख्या होती है लेजर की, वो डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 3 3 3 डाल रखा है। इसका मतलब है कि इन सभी मदों का जिन पे 3 3 पड़ा है, तो ये सभी मद जो है वो इसके पेज नंबर 3 पे ही होंगी। अब हम लेजर का पेज नंबर 3 सीधे निकाल लेते हैं। देखिए मित्रों, ये हमारा लेजर बुक है और ये लेजर बुक का पेज नंबर 3 आप देख रहे होंगे, है ना, ये पेज नंबर 3 है। अब इस पे देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 22/3/2021 में अमाउंट ऑफ फ्रूट कन्वर्जन कास्ट का आया है 3996 रुपये। अब हम देखते हैं, ये पेज नंबर 3 है हमारा। देखिए 22/3/2021 पड़ा है, इसमें भी लिखा है अमाउंट ऑफ MDM कन्वर्जन कास्ट 2386 रुपये, है ना, यानी कि 2386 का डिटेल मिल गया। अब आप देखते हैं यहाँ पे जो लिखा है कैश बुक CB फोलियो, यानी कि रोकड़ पृष्ठ लिखा है। तो यहाँ पे वो पृष्ठ लिखा जाता है जो हमारी कैश बुक का पृष्ठ है। हमने यहाँ पे 51 डाला, आप देखिए ये 51 है ना, ये कैश बुक है, आप देख ही रहे हैं, ये कैश बुक है, ये लेजर बुक है। ये कैश बुक का पेज संख्या 51 है, तो यहाँ पे देखिए मैंने भी 51 डाला है। इसका मतलब है 51 देखते ही ये हम सोच लेंगे, ये समझ लेंगे कि इसका जो विवरण है कैश बुक में वो पृष्ठ संख्या 51 पे मिलेगा। और इधर का हम देखते ही समझ लेंगे कि इसका जो विवरण है हमारा लेजर में वो पेज संख्या 3 पे मिलेगा, है ना। तो इसमें हम पेज संख्या कैश बुक की भरते हैं और लेजर में कैश बुक की और कैश बुक में लेजर की पेज संख्या भरते हैं। तो देखिए आपको मिल गया यहाँ पे उसका। और ठीक इसी तरीके से अगला उदाहरण देख लीजिए। 31/3/2021 को अमाउंट ऑफ कन्वर्जन कास्ट का आया है 19,647 रुपये। अब देखिए आप, ये भी इसके लिए पृष्ठ संख्या 3 पड़ा है, तो हम फिर लेजर के पेज संख्या 3 पे जाते हैं और 31 पे देखते हैं। देखिए ये लिखा है अमाउंट ऑफ MDM कन्वर्जन कास्ट, ये 51 पे इसके है, 51 पेज नंबर पे, तो 51 यहाँ पे पड़ा है। और वही मत देखिए यहाँ उल्लेखित है 19,647 रुपये, है ना। और ठीक इसी तरीके से ये देखते चलते हैं कि हमारा इसमें देखिए 2 कॉलम दिए हैं, एक डेबिट का दिया है, एक क्रेडिट का दिया है। डेबिट का मतलब अगर आपने खर्च किया है तो इसमें शो करेंगे और इधर वाले में से घटा देंगे। अगर आपका आया है पैसा तो क्रेडिट में शो करेंगे और इसमें जोड़ देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए ये एक चेक दिया गया था राम प्रताप जी के लिए और वो 14,000 का चेक था, है ना। तो इसमें जो है DR हुआ है,
है ना। और ये जो DR हुआ है, जो 20,000 इधर था, 20,271 रुपये, तो उसमें से इसे माइनस कर दिया गया, इनके ड्रा हो गया है, विड्रॉल हो गया है। माइनस करने पे 6,271 रुपये बचा है। फिर देखिए एक अगला राम प्रताप जी के लिए चेक दिया गया था 5,700 रुपये का, ये डेबिट हुआ है इसलिए निकाला गया, इसमें लिखा गया है। और इसके लिए फिर इस वाले में थे 6,271 में से माइनस कर दिया, पैसा बचा है हमारा 571 रुपये मात्र। अब आप अगली एंट्री को देखिए, अमाउंट ऑफ IMDM कन्वर्जन कास्ट का जो आया है पैसा, ये 2386 रुपये यहाँ पे आया है। तो इसके लिए अब 571 में हमने ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है, और जोड़ने पर हमारा हो गया है 2,957 रुपये। अगले फिर हमारा IMDM का पैसा आया है कन्वर्जन कास्ट का, वो 17,493 रुपये आया है। इस 17,493 को हमने जोड़ दिया है 2,957 में, और ये टोटल हो गया 20,450 रुपये हो गया। ठीक इसी तरीके से कहने का मतलब है, अगर पैसा आया है तो क्रेडिट वाले में भरेंगे, खर्च हुआ है तो डेबिट में भरेंगे और इधर वाले से घटा देंगे। क्रेडिट में भरा हुआ है तो इधर वाले में जोड़ देंगे, और हमारा पूरा का पूरा मंथ बाई मंथ बैलेंस बना रहेगा। धन्यवाद। इतना वीडियो देखने के बाद में आप लोग जरूर समझ गए होंगे कि लेजर बुक और कैश बुक के लिए हम कैसे मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, सबसे पहले पन्ने पर हम जो भी खाता खोलते हैं उस खातों के नाम लिख लेते हैं। जैसे कि देखिए IMDM लेजर रजिस्टर लिखा है हमने यहाँ पे। पहला हमने खाता खोला है कन्वर्जन कास्ट का, जो अकाउंट नंबर चल रहा है 1 से 40, यानी कि 1 से 40 जो 1 नंबर पेज है और 40 नंबर के पेज तक, इसका विवरण जो है कन्वर्जन कास्ट का खाता रहेगा, यहाँ से यहाँ तक चलेगा। इस पे इन पेजों पर कन्वर्जन कास्ट के खाते का विवरण होगा। दूसरा हमने रसोइया मानदेय का लिखा है। रसोइया मानदेय का अकाउंट है जो कि 41 पेज नंबर से शुरू है और 70 पेज नंबर तक चलेगा। और तीसरा है इंटरेस्ट एंड चार्जेस अकाउंट, जिसमें कि ब्याज और जो कुछ चार्ज कटते रहते हैं विद्यालय से, तो उनका विवरण जो है आपको 71 पेज नंबर से लेकर के 80 पेज नंबर तक मिलेगा। अगला हमने खोला है किचन मेंटेनेंस अकाउंट। किचन से संबंधित किचन मेंटेनेंस के लिए कभी कभी मद आ जाती है, तो उसके अकाउंट के लिए मैंने खोला है। इसका विवरण आपको मिलेगा 81 से 88 पेज नंबर तक। और अगला है गैस सब्सिडी अकाउंट। गैस की सब्सिडी आती है हमारे खातों में, हमारे विद्यालयों के खातों में, तो उन खातों के लिए जो है हमने एक अकाउंट खोला है, वो 89 से 93 पेज संख्या तक मिलेगा। इसके बाद में फ्रूट कन्वर्जन कास्ट का अकाउंट है, जो एक ST नंबर, कहने का मतलब उधर पेज नहीं बचे थे इसलिए मैंने ST पे, ST आप देख रहे हैं, ये देखो ST है, इसको अगर खोलेंगे तो हमारा फ्रूट कन्वर्जन कास्ट का मिल गया, देखो है ना, आ गया। ये फ्रूट कन्वर्जन कास्ट का हमारा जो है फ्रूट कन्वर्जन कास्ट का लिखा है, फ्रूट अकाउंट लिखा है। इस पे फल से संबंधित जो मद आती है उसके लिए हम दिखाते हैं, और कितना आहरित हुआ है, कितना आया है वो भी दिखाते हैं। देखिए आहरित वाला सब इधर लिखा है, डेबिट वाला, और क्रेडिट वाला सब इधर लिखा है, और इसके बाद में बैलेंस हमारा इतना है, यानी कि 31/3/2021 तक हमारा इसमें बचा है 4,894 रुपये। तो इतनी वीडियो देखने के बाद मैं समझता हूँ कि हमारे प्यारे मित्र बंधु लोग जरूर समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम IMDM और जो हमारी SMC की कैश बुक होती हैं, जो हमारी लेजर बुक होती हैं, उनके लिए हम किस तरीके से मेंटेन करेंगे, जरूर समझाओगे। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई सभी के लिए, बहुत बहुत प्रणाम, सभी को सादर नमन।